कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब मालूम है मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। पता नहीं क्यों लेकिन दिल पर एक बोझ सा महसूस हो रहा है। शायद ये उस बात का दुख है जो जाने से पहले तुमने मुझसे की थी। जो मैं तुम्हारे लिए महसूस करता था अब नहीं करता, यही सच है। मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत है, मदद करो मेरी। प्लीज पॉलिनो से कहो वो समझे हम कभी मिले ही नहीं थे। मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं तुम्हें, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारे और मिस वेनेसा के बीच जो कुछ भी है। वेनेसा मुझसे एक दिन कुछ और कहती है और अगले दिन कुछ और कहती है। बिल्कुल पागल कर दिया, कुछ भी समझने लायक नहीं छोड़ा है। यूं ही हार नहीं मानते, डट जाते हैं, लड़ जाते हैं अपनी मोहब्बत के लिए। तो मैं क्या करूं? जरा इसका कच्चा चिट्ठा तो खोलो। इसका मतलब है कि उस लड़की का डॉक्टर से करीबी ताल्लुक है। हाँ, क्या पता वो भी इन दोनों को मिलवाने के लिए मदद कर रहा हो। फिलोमोन और यूलालिया की बेटी ऐसी कैसे हो सकती है? पता नहीं, शायद मेरी मामा की वजह से अल्बर्टो इस दुनिया में आया है। मैं डर गया था कि तुम शायद कभी वापस नहीं आओगी। तुम्हें पता है एक बात, मैं आना नहीं चाहती थी बिल्कुल, लेकिन खुद को रोक नहीं पाई। ओह मिस वेनिसा, अब ये कहाँ जा रही हैं? मरीना बहुत खास है और मैं चाहती हूँ कि आपको भी मालूम हो कितना चाहता है वो उसे। इतनी हमदर्दी उस अंधी लड़की के साथ। क्या मेरी बेटी को फालतू समझ रखा है? उसके आंसू नजर नहीं आ रहे आपको? मुझे वेनेसा से भी हमदर्दी है, हाँ, लेकिन उस बात के लिए नहीं जो आप समझी हैं। मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। उसका दिल तोड़ दिया है अल्बर्टो ने। नहीं, कुछ माँओं को मालूम ही नहीं होता उनकी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, पर मुझे तो लगता है आपको जरूर मालूम होगा। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानती हूँ कि क्या चल रहा है उसके दिल में? मजीद साथ नहीं रह सकते। मैं तुम्हें बताने आई थी कि अब हम नहीं मिला करेंगे। ना ही तुम मैसेज भेजोगे, ना ही गाना गाओगे। हे, 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 तुम जानती हो ना हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ? वेनेसा प्लीज देखो मेरी तरफ। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, कभी नहीं। मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। और क्या तुम मेरे बगैर रह पाओगी? मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता, और अगर तुम लोगों का सामना करने से डरती हो तो फिक्र मत करो, मैं सामना करूंगा उनका। मिस सुजैना, आपको क्या लगता है कि आप उसे अच्छी तरह जानती हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप अपनी मर्जी उस पर थोप रही हैं। नो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे इस फैसले से बहुत खुश है वो, और मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। ये सिर्फ आप समझती हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर उस अंधी लड़की में ऐसा है क्या? ना तालीम है, ना तहजीब है। मेरी बेटी के सामने वो कुछ भी नहीं। आप उसकी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? क्योंकि उस अंधी और गवार लड़की की यही औकात है। मैं आपकी ये बदतमीजी मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ पे मत चिल्लाएं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। क्या चिल्ला हो गया? क्यों शोर कर रही हैं आप लोग? मेरे बेटी का पूरे घर में गूंज रही हैं।
बहुत अच्छे लग रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं डॉक्टर? एक खास जगह पे जा रहा हूँ, बहुत खास इंसान से मिलने के लिए। आता हूँ। एक्सक्यूज मी मिसेस प्रुडेंशिया, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मैं इस घर की नौकर हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मैं माजरत चाहती हूँ। मैं आपसे भी माजरत चाहती हूँ मिसेस सुजैना। तुमने देखा वो कैसे अकड़ रही थी मेरे सामने, और तुमने उससे कुछ पूछा ही नहीं, ऐसे ही जाने दिया। कुछ कहती तो उसे एक बस भी कर दो सुसैना। मैं वैसे ही बहुत टेंस्ड हूँ और स्ट्रेस नहीं ले सकती मैं। एक्सक्यूज मी मैम। लुइस से मिलने आए हो तो वो यहाँ नहीं है। नो मैम, मैं तो आपसे बात करने आया हूँ। मुझसे क्या बात करनी है? आपके लिए अहम खबर लाया हूँ। एक ऐसी बात है जो आप जरूर जानना चाहेंगी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। बस डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो मुमकिन है कि वो दोबारा देख सकें। हो दामियाना आंटी, ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है। वो दामियाना आंटी, एक बात बताएं, अब क्या आप दोबारा वापस शहर जाएंगी वो टेस्ट करवाने के लिए? अभी नहीं, डॉक्टर किसी काम से मुल्क से बाहर गए हैं। वो वापस आ जाएं तो देखते हैं क्या करना है। मेरे ख्याल से तो अब आपको शहर में ही एक अच्छा सा घर ढूंढ लेना चाहिए रहने के लिए। तुम क्यों चाहती हो कि हम इस गांव को छोड़कर चले जाएं? मैं आपको बताती हूँ। असल में मिस्टर लुइस मरीना के घर का पता ढूंढ रहे हैं और उन्होंने लीनो से कहा है कि वो उसे मेरे पास लाए। और पापा चाहते हैं कि आप लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि यही आप लोगों के लिए बेहतर है। और पापा को कभी ना कभी बॉस को सच बताना ही पड़ेगा। हे, मैंने कहा रो मत। पोलिनो, मैं कैसे न रहूं? प्लीज। ठीक है, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे चुप कराना है। वेनेसा! अगर डॉक्टर से मिलने आए हैं तो वो यहाँ नहीं है। अजीब बात है, वो कहाँ गए हैं? बताया नहीं, बस अच्छे से तैयार हुए और कहा किसी खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। क्या देर हो जाएगी उनको? हो सकती है, अंदर आके इंतजार कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हम लोगों को अभी चलना चाहिए, फिर कभी आके उनसे मिल लेंगे। हाँ ओके, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। थैंक यू रमोना। यू आर वेलकम। शुक्रिया। दो कौड़ी के इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैम देखिए, मैं जानता हूँ आप इस वक्त गुस्से में हैं, लेकिन मेरी बात तहम्मुल से सुने। मामा, ये सब कुछ जो हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। देखिए मैम, मैं आपकी बेटी से प्यार। खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम भी लिया। इतनी हिम्मत कि अपनी औकात देखे बगैर मेरी बेटी से मोहब्बत करोगे तुम? चलो मेरे साथ, चलो। मामा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सीधा करती हूँ। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ, चलो। आप ये क्या कर रही हैं? वो अब बड़ी हो चुकी है, अपना अच्छा बुरा खुद समझती है। प्लीज छोड़ दीजिए उसे। वेनेसा! क्या सोचा था? मुझे कभी पता नहीं चलेगा ये? चलो मुझे। मामा, आप क्या कह रही हैं? छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। बहुत नीच हरकत की तुमने। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। ऐसा मत कहे मामा। वेनेसा, वेनेसा क्या हुआ? वेनेसा क्या हुआ तुम्हें? हे! वेनेसा से क्या कहा है आपने? तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो अपना फैसला सुना दिया ना उसे। ये क्या कह रही हैं आप? तुमने उसकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जानते हो अब क्या होगा? सोसाइटी में हर कोई अब मेरी बेटी का मजाक उड़ाएगा। सब यही कहेंगे कि किसी और लड़की की खातिर तुमने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। तुमने तमाशा बना दिया मेरी बेटी का। जरा नहीं सोचा कि तुम्हारे इस फैसले की वजह से उस पर क्या गुजरेगी, कैसे सामना करेगी वो सब लोगों का।
वेनिसा ने तुम्हारी खातिर अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल जाया किए। बेवकूफ मत बनो अल्बर्टो। 2 कौड़ी की लड़की के लिए ऐसा मत करो। उन्होंने ना जाने और कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे। हेलो मोहतरमा, मुझे डॉक्टर एसारो से मिलना है। वो यहाँ नहीं है, लेकिन आप उनका वेट कर सकते हैं। हाँ, मैं करूंगा वेट। थैंक्स। अपने बॉस से कहो मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उससे बात करनी है। वो तो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगी। ठीक है, उसे कहना कि मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी ठीक है। कौन है? बल्दोमीरो। आ जाओ अंदर। कैसी हो? मरीना नहीं आई तुम्हारे साथ? कब्रिस्तान में है वो। डॉक्टर घर पर नहीं था, हम बाद में वहां पर जाएंगे। तुम्हें क्या हुआ? योला आई थी, उसने मुझे बताया कि मार्गेरिटो मजबूर हो गया है अपने बॉस को सच बताने पे। हम यहाँ नहीं रह सकते अब। तुम परेशान मत हो, मेरे घर को अपना घर समझो। वहाँ ज्यादा जगह तो नहीं, लेकिन हम कुछ भी करके मैनेज कर ही लेंगे। नहीं, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। शुक्रिया। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इससे तुम्हें फायदा ही होगा। तुम मिस्टर लुइस से बहुत दूर हो जाओगी। इस घर में मैं कई सालों से रह रही हूँ, यहाँ रहते हुए कैसे छोड़ दूँ इसे? लेकिन तुम ही कहती हो कि हर चीज के पीछे कोई वजह होती है। हाँ, लेकिन याद है तुमने कहा था कि मिस्टर अल्बर्टो और मरीना को जब एक दूसरे से प्यार हुआ था, इसके पीछे कोई वजह हाँ, है। कहा था। और ये भी कहा था कि उनका प्यार उन सारी गलतियों को ठीक कर देगा जो तुमने की। क्या कहना चाह रहे हो? साफ साफ बता क्यों नहीं देते? बात यह है कि मरीना मुझसे बातें करती थी और बातों बातों में उसने मुझे बताया कि वो और लुइस अल्बर्टो एक ही दिन पैदा हुए। अच्छा हुआ जो आज तुम्हें डॉक्टर नहीं मिला प्रिंसेस। हैं? हो सकता है वो अभी भी गुस्से में हो। अभी कुछ दिन रुक जाओ, बाद में चली जाना उससे मिलने के लिए। नहीं टोरेबियो, उनसे मिलकर मुझे वजाहत देनी होगी क्योंकि उनकी मदद चाहिए मुझे टेस्ट के लिए। अच्छा ये बताओ, तुम कैंडीज खाओगी? नहीं टोरेबियो, शुक्रिया। अच्छा ये बाल्डोमेरो तुम्हें यहाँ क्यों छोड़कर चला गया? पता नहीं मुझे, उसने कहा कि टाउन में कुछ जरूरी काम है उसको। खैर आओ हम यहाँ बैठकर थोड़ी देर कैंडीज खाते हैं। आओ मैं अभी निकालता हूँ, ये लो। क्या वही कैंडीज है जो मैंने दी थी? ये तो बस इत्तेफाक है। हाँ, लेकिन मैं उस रात के बारे में सोच रहा हूँ जिस दिन पैदा हुई थी मरीना। और मुझे याद है कि तुम्हें बहुत जल्दी थी कि यूलालिया को दफन करो, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो मर गई है। और ये बात भी मुझे अच्छी तरह याद है कि तुमने इलाका छोड़ने में भी बहुत जल्दी की थी ताकि तुम ये साबित कर सको कि वो बच्ची तुम्हारी है। और जब मिस अंगूस्टियस उस बच्ची की कब्र का पूछ रही थी तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? ये तुम क्या पुरानी बातें लेके बैठ गए हो खोज लगाने? तुम तो जानती हो कि मरीना मुझसे बातें करती रहती है और उस दिन भी मुझसे बात कर रही थी कि वो इयररिंग्स जो उसके पास मौजूद हैं वो किस कदर जादुई हैं, और पता नहीं तुमने उसे क्या कहानी सुनाई हुई है। असल बात यह है कि मैं इसी सोच में फंसा रहता हूँ दामियाना कि यूलालिया की बेटी की इतनी नीली आंखें कैसे हो सकती हैं? तुम कहती थी कि उसके आबा अजदाद में किसी की होंगी, और तुम जानती हो कि ऐसी आंखें किसकी हैं दामियाना? अच्छा किसकी हैं बताओ जरा। मिस प्रूडेंशिया की। मरीना क्या उस औरत की बेटी है? मिस्टर लुइस, तुम जाओ यहाँ से। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ये खबर मिली है कि मेरा बेटा आपके पास आता है। वाह, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ से, और पर्दे भी बहुत खूबसूरत हैं। अल्बर्टो यहाँ क्यों आता है? अगर वो संधी लड़की से मिलने आता है यहाँ तो वो भी बता आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मेरे सबसे कोई ताल्लुक नहीं।
वो मिलते जरूर है, हाँ। लेकिन यहाँ नहीं। कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है इन दोनों का? ये तो पता ही होगा तुम्हें। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मिस्टर लुइस। आपका बेटा आया था मेरे पास और उसने कहा कि वो मरीना से मोहब्बत करता है और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। ये मेरा बेटा भी ना रोमांटिक मूवीज देखकर डायलॉग्स अच्छे बोलता है। इस उम्र में फीलिंग्स को कंट्रोल करना जरा मुश्किल होता है। मैं समझ गया वो लोग क्यों आते हैं यहाँ। पैसों के लिए। बहुत गरीब हूं मैं, पैसे दे दो। ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मरीना से मेरा क्या ताल्लुक है आप ये नहीं समझ सकते। मैंने उसकी जान बचाई है और इसीलिए आज ये मास्क पहनता हूं मैं। मैंने उसे सब कुछ दिया, उसे तालीम दी, उसका ख्याल रखा, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और फिर आपका बेटा आ गया। वो पसंद है तुम्हें? मैं आपको कुछ भी बताने का पाबंद नहीं हूं, लेकिन क्या आप वाकई जानना चाहते हैं? हाँ, पसंद है। मैं मरीना को जुनून की हद तक जानता हूं। तो क्या अब आपको वाकई लगता है कि मैं यहाँ उन दोनों को बैठकर अपने घर में मिलवाऊंगा? मैंने तो एल्बर्टो से मिलने से मना किया। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। आप शायद अपने बेटे को जानते नहीं हैं। उसे कोई बात समझ नहीं आती। मरीना को शहर ले गया ताकि उसकी आंखों का इलाज करवा सके और उसके बाद वो मरीना को आपकी बहू बनाना चाहता है। हाँ मिस्टर लुइस, उसने आपसे झूठ बोला है और सिर्फ यही नहीं, अपनी मंगेतर को भी धोखा दिया। कितने शर्म की बात है। इस स्टोरी का दी एंड करना पड़ेगा। मैं आपसे एग्री करता हूं मिस्टर लुइस, और अगर आपने कुछ नहीं किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं उसके घर में घुसने की रिपोर्ट करूंगा। घर में घुसने की रिपोर्ट? प्लान क्या है तुम्हारा? वो मेरी मर्जी के बगैर यहाँ आया और मुझे मारा पीटा, मेरी फाइल छीनी, हमला किया मुझ पे। अगर मैंने उसकी पुलिस को कंप्लेन कर दी तो वो जेल में सड़ेगा। बाद में ये मत कहिएगा कि मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। डॉक्टर, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो सकती है बहुत बड़ी। देखिए मिस्टर लुइस, आप मुझे नहीं बता सकते कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि मैं आपका मुलाजिम नहीं हूं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो मजबूरन मुझे ही उसकी बदतमीजी का जवाब देना होगा और मैं उसे जवाब उसी की जबान में दूंगा। मिस्टर लुइस, इतना गुस्सा डॉक्टर? शुरुआत उसकी तरफ से हुई। मरीना को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर इसारो, हम दोनों का एक ही मकसद है तो निशाना भी एक ही होना चाहिए। आप मुझे बता सकते हैं वो लड़की कहाँ रहती है? मुझे उससे मिलना है, कुछ बातें करनी है। आज आपका लकी डे है। मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहाँ है। बिंगो।